हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 7th की जो आपके पास न्यू एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रखा है। 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है, चैनल पे अपलोड हो चुका है। अब हम चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं, अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को रिमूविंग ब्रैकेट्स वाला टॉपिक सिखाऊंगी, जो कि आपके पास पेज नंबर 35 पे है। अभी तक हमने ब्रैकेट लगा के सॉल्व करना सीखा है, तो चलिए अब ब्रैकेट को हटा के कैसे सॉल्व किया जाता है उसको सीखते हैं। कि लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। आपको यहाँ पर एक एक्सप्रेशन दे रखा है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसमें ब्रैकेट आपके पास ऑलरेडी लगा है। तो हम लास्ट क्लासेस में ये सीख के आए हैं कि जब ब्रैकेट होता है तो पहले ब्रैकेट वाला नंबर सॉल्व करते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, उसमें से माइनस या प्लस कर देते हैं जो बाहर उसके टर्म होती है। तो हम इसमें क्या करेंगे, 200 में से 43 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। यही करेंगे सिंपली, है ना। तो वही चीज़ यहाँ लिखी है, वी फर्स्ट इवेलुएट द एक्सप्रेशन इनसाइड द ब्रैकेट टू 43। पहले हमने ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व किया जो कि 43 आया, एंड देन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 200, और फिर उसे 200 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। बट इट इज़ सिंपलर टू फर्स्ट सब्ट्रैक्ट 40 फ्रॉम 200। पर अब हम इसे एक और तरीके से कर सकते हैं। वो कैसे, हम क्या करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, पहले 200 में से 40 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 160 आ जाएगा। फिर 160 में से इस 3 को भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 157। तो दोनों केस में आंसर सेम आएगा। बट अब आपके पास कंसेप्ट है रिमूविंग ब्रैकेट, तो ब्रैकेट को हटाना है, तो वही वाला कंसेप्ट अब हम यहाँ सीखेंगे। क्लियर है। तो हमने कुछ नहीं किया यहाँ पर, 200 में से पहले 40 सब्ट्रैक्ट कर दिया और फिर 3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पर 3 तो प्लस का नंबर है, तो हम सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं इसको। तो देखो एक चीज़ आप यहाँ सीखोगे, जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है ना, ऐसे लिखा है, तो होगा क्या, जो ब्रैकेट के अंदर है ना उसका साइन चेंज हो जाता है। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और अगर माइनस होता है तो प्लस हो जाता है। ये चीज़ का आपको यहाँ ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब एग्जाम्पल में हमें क्या समझाया गया है यहाँ पर। We also saw this earlier in the case of Ifran purchasing a biscuit packet ₹15 and a tur dal packet ₹56. When he paid ₹100, the change he get in rupees is। तो अगर आपको याद हो, ये एग्जाम्पल हम पहले भी कर चुके हैं कि एक जने ने एक बिस्किट का पैकेट लिया था 15 रुपीज़ का, और 56 रुपीज़ का एक दाल का पैकेट लिया था, और उसने शॉपकीपर को 100 रुपीज़ दिए थे। तो उसे वापसी कितने रुपए मिलेंगे ये आपको बताना था। तो हमने वहाँ पर इसमें ब्रैकेट का इस्तेमाल किया था कि हम 15 और 56 को प्लस कर देंगे, पहले ब्रैकेट सॉल्व कर देंगे, जो आंसर आएगा उसको 100 में से माइनस कर देंगे। यही किया था हमने। लेकिन अब हम इन्हें बिना ब्रैकेट के भी कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 100 में से 15 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो मेरा आंसर आ जाएगा 85। और अब इस 85 में से इस 56 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो मेरा आंसर आ जाएगा 29। आंसर दोनों केस में सेम आएगा। बस आपको एक यहाँ पर कंसेप्ट बताया गया है कि ब्रैकेट के बाहर जब भी माइनस होता है तो अंदर का जो ये साइन होता है ये चेंज होके माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाता है। वही चीज़ यहाँ लिखी है, फर्स्ट सब्ट्रैक्ट द कॉस्ट ऑफ बिस्किट पैकेट 15 फ्रॉम 100। दिस इज द अमाउंट द शॉपकीपर ओन्स इफरान if he had purchased only biscuit. As he purchased tur dal also, it cost is taken from the remaining amount 85। कह रहा है अगर उसने खाली बिस्किट खरीदा होता तो वो 85 रुपीज़ उसे वापस कर देता, लेकिन उसने दाल का पैकेट भी खरीदा है, तो अब वो इस 85 रुपीज़ में से 56 रुपीज़ दाल के कट करके आपको दे देगा, कितने, 29 रुपीज़ उसको रिटर्न कर देगा। क्लियर। नोटिस how upon removing the brackets preceding by a negative sign, the sign of the term inside the bracket change। जो कि मैं शुरू से कहती आ रही हूँ, आज की क्लास में हमने जब स्टार्ट किया था कि जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस होगा तो अंदर के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। अब आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और एग्जाम्पल आपको दिया गया, एग्जाम्पल नंबर 13। इसमें आपसे क्या कह रहे हैं, कंसिडर द एक्सप्रेशन 500 माइनस 250 माइनस 100। इज इट पॉसिबल टू राइट दिस एक्सप्रेशन विदाउट द ब्रैकेट। क्या ये पॉसिबल है, आप इसे बिना ब्रैकेट के लिख दो। बिल्कुल पॉसिबल है। हमने अभी सीखा कि जब बाहर माइनस होता है तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है। तो अब यहाँ माइनस था अंदर, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो बिना ब्रैकेट के आप इसे ऐसे लिख सकते हो। अब यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है स्टेटमेंट फॉर्म में, उसे देखते हैं। टू इवेलुएट दिस एक्सप्रेशन वी नीड टू सब्ट्रैक्ट 250 माइनस 100 इज इक्वल्स टू 150।
फ्रॉम 500। तो हम पहले ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हैं, 250 में से 100 गया 150, फिर 150 को हमने 500 से सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये तो हमने ब्रैकेट वाला कॉन्सेप्ट यूज करके किया। इफ वी वर टू डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट 250 फ्रॉम 500, then we would have subtracted 100 more than what we needed to. So we should add back that 100 to 500 minus 250 to make the expression take the same value as 500 minus bracket 250 minus 100. तो यहाँ पर आपको सीधा सीधा एक ही कंसेप्ट याद करना है, ये कोई स्टेटमेंट में याद करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो आप अंदर का साइन चेंज कर दो, इसमें से इसको माइनस कर दो 250 आ जाएगा, 100 को प्लस कर दो, आपका आंसर 350 ही आएगा। तो बिना ब्रैकेट के आप इसे को ऐसे सॉल्व कर सकते हो और ब्रैकेट के साथ आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। तो दोनों कॉन्सेप्ट आपको आने बहुत ज़रूरी हैं। क्लियर? नोटिस अगेन व्हेन द ब्रैकेट प्रीसीडिंग बाय अ नेगेटिव साइन आर रिमूव्ड, द साइन ऑफ द टर्म इनसाइड द ब्रैकेट चेंज। वही दोबारा बोला गया, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर का साइन 101% आपको चेंज करना ही करना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे क्या कह रहे हैं, 14th एग्जाम्पल में, हीरा हैज अ रेयर कॉइन कलेक्शन, शी हैज 28 coins in one bag and 35 coins in another. She gift her friend 10 coins from the second bag. Write an expression for the number of coins left with her. आपसे कह रहे हैं गर्ल है, उसके पास 28 कॉइन्स है एक बैग के अंदर और 35 कॉइन्स है दूसरे बैग के अंदर। इस वाले बैग में से उसने 10 कॉइन्स अपने फ्रेंड को दे दिए। अब बताओ उसके पास टोटल कितने कॉइन्स बचे। तो हम क्या करेंगे, 28 कॉइन्स तो ऐसे ही हैं, उसने किसी को दिए नहीं, 35 कॉइन्स में से उसने 10 कॉइन्स दिए। तो अगर हम अपना इसका एक्सप्रेशन बनाए तो ऐसे बनेगा, ब्रैकेट के साथ, जो कि इन्होंने भी यही बनाया है। लेकिन अगर आप इसे बिना ब्रैकेट के बनाओगे तो कैसे बनेगा, 28 पहले थे, 35 दूसरे बैग में थे और 10 उसने क्या किया, अपनी फ्रेंड को दे दिए। तो ये एक्सप्रेशन बनेगा बिना ब्रैकेट के, बट आंसर दोनों केस में सेम आएगा। उसके पास अब 53 कॉइन्स ही बचे हैं। क्लियर है? तो मेन यहाँ पर आपको सिर्फ ये कॉन्सेप्ट बता रहा है कि ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो किस तरीके से आपको अंदर का साइन चेंज करके बिना ब्रैकेट के टर्म्स को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर शुरू होता है। इस टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आज इन एग्जाम्पल से पहले ये ब्रैकेट वाला कॉन्सेप्ट एक बार अच्छे से समझ लो। कहीं आपको दिक्कत लगे आप कमेंट करके पूछ सकते हो। चैप्टर नंबर 1 ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो चुका है, चैप्टर 2 चल ही रहा है और अब बहुत जल्द आपको चैप्टर 3 की वीडियोस भी मिलने लगेंगी। तो चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो जल्दी से कर लो और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दो। थैंक यू।